हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए एक और जो है आप लोगों के लिए क्रोशेट का पर्स लेकर आई हूँ। छोटा सा पाउच है बनाया, जो आप इसे बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, आप जितना मर्जी बड़ा बना लीजिएगा। मैंने जस्ट छोटा सा बनाया है, देखेंगे आप इस तरीके से 2 कलर्स का है। आप चाहे तो इसे सिंगल कलर भी बना सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ, ये जो है मैंने कॉटन जो है थ्रेड से बनाया हुआ है। अब देखिए मैंने इस तरीके से कॉटन की थ्रेड ली है, अपने लोकल मार्केट से ली है। ये देखेंगे आप 100% कॉटन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से 2 कलर्स लिए हैं, आप चाहे तो सिंगल कलर भी यूज़ करके इसे बना सकते हैं। हार्डली जो है ये 50 ग्राम में भी नहीं हुई है, ये 35 से 40 ग्राम्स के आसपास बनी है। तो आप इससे जो है बना सकते हैं अपने डेली यूज़ के लिए। इसे आप देखिए करना क्या है, आपने कॉटन इस तरीके से थ्रेड ली है। आप वर्धमान की जो है जाकर वहाँ पे ले सकते हैं, ऑनलाइन इसे परचेस कर सकते हैं। इसे आप देखिए इस तरीके से वर्धमान की जो है ये भी आता है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ, आपको मोबाइल कवर बनाना है या पाउच छोटा सा बनाना है, तो आप इसे भी जो है यूज़ कर सकते हैं। ये आती है वर्धमान की आई मैजिक करके प्रीमियम क्रॉशेटिंग यान है ये। आप ये देखिएगा यहाँ पे ये 100% कॉटन है। 75 ग्राम्स का गोला आता है। आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको इस समय देखिएगा, आप बार चल रहा होगा कि आप ऑनलाइन क्लिक करके वहाँ से ख़रीद सकते हैं, या मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी कि आप किस तरीके से इसे परचेज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, वहाँ जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। और जितना भी आप परचेज़ करेंगे उसमें आप अगर ऋतु 15 कोड डालते हैं तो आपको 15% 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए आप किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे आपने शुरू किया इस तरीके से, ये लिया, लूप बनाया, और इसे अब आपने सिंगल चेन बनानी है ऐसे। अब ये आपने कितना बनाना है, ये 6 इंच बनाना है आपने जस्ट। अब मोबाइल अपने अपने के हिसाब से, या जो भी आपने जैसा पाउच बनाना, आप ये देखेंगे ये 6 इंच के आसपास बनाना है। थोड़ा सा 2-3 इसमें चेनें और डलेंगी अभी इस तरीके से। अब आपका 6.5 इंच का होगा तो आप 6.5 इंच का बना लीजिए, अदरवाइज़ 6 इंच का। अब करना क्या है, आपने ये जो साथ में इसके आपको चेन दिख रही है, इसमें डालना है, ऐसे लेना है, और इन दोनों में से आपने इस तरीके से निकालना है। फिर इसकी अगली चेन में ऐसे लेना है, इस तरीके से ऐसे, फिर दोनों में से निकाल देना है। फिर इसकी अगली चेन में लेना है ऐसे, फिर दोनों में से निकालना है। अब सारा आपने लास्ट तक इसी तरीके से इसे जो है करना है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में आप आ गए। अब हमने यहाँ से भी ऐसे ही करना है। तो पहले तो मैं इसमें डालूँगी ऐसे, फिर 2 का 1 किया आपने। अब यहाँ से डालूँगी ऐसे, एंड अगेन 2 का 1। फिर इसकी जो हर एक चेन आपको यहाँ पे दिख रही है उनमें डालना है, और 2 का 1 करते हुए जाना है इस तरीके से। ये डालेंगे ऐसे, 2 का 1, ये इसमें डालेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर 2 का 1, ये डालेंगे, इसमें लेंगे, 2 का 1। अब पूरा आपने यहाँ तक इसी तरीके से करते हुए इसमें जो है जाना है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मैं 1 2 ये बनाऊँगी, फिर इसमें डालूँगी, ऐसे लूँगी, और फिर इसे बना दूँगी इस तरीके से। अब यहाँ से हमारी फिर से शुरुआत होगी। तो 1 2, अब इसे लपेटा, इसमें डाला ऐसे, इस वाले चेन में, और निकाला। अब पहले 2 में से निकाला आपने, फिर 2 में से निकाला, अगेन ऐसे लपेटा,
नेक्स्ट चेन में डाला ऐसे, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, ये लिया, डबल क्रोशेट कर रहे हैं हम लोग, ऐसे 2 में से निकाला आपने, फिर 2 में से। अब इस तरीके से आपने राउंड में पूरा इसे फ़िलहाल डबल क्रोशेट को करते हुए इसमें जाना है, ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। ये लिया, इसमें डाला, ऐसे लिया, पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। इस तरीके से आप डबल क्रोशेट करते हुए फ़िलहाल राउंड में जाएंगे, पूरा यहाँ तक आएंगे। देखिए यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से फिर से आपने ऐसे ही करना है क्योंकि हमें टोटल यहाँ तक करना है, तो राउंड में इसीलिए बोला था मैंने। फिर ये लिया, ये देखेंगे आप इस तरीके से, नेक्स्ट वाला लिया ऐसे, ऐसे, ये लिया, नेक्स्ट ऐसे, ऐसे, अब देखिए ये यहाँ तक बन गया है। इसे मैंने जो है अब नेक्स्ट कलर, मैं 2 कलर का बेसिकली बना रही हूँ, तो ये दूसरा कलर मुझे इसमें जो है लगाना है। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे ये कलर भी यूज़ करना है, दोनों कलर यूज़ करना है, तो मैं इसे यहीं पे ऐसे, ये देख लीजिए आप, इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे नॉट लगा के बंद कर दिया। अब मैंने जो है इसमें दूसरा कलर यहाँ से लगाना है। अब चाहे आप यहाँ से लगा लीजिए, यहाँ से लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ से लगा लेते हैं दूसरा कलर। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये लिया आपने ऐसे, और इसको ऐसे पलट दिया और ऐसे। पहला तो आपका ये आया, देखिए ये बाद में हम सुई से बंद कर देंगे। अब देखिए करना क्या है, ये डालेंगे ऐसे, ऐसे, इसमें डालेंगे ऐसे, इसमें डालेंगे ऐसे। अब पूरी लाइन आपने राउंड में ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, और यहाँ तक इसी तरीके से करते हुए इसमें आना है। आपने जस्ट डालना है, सिंगल क्रोशेट है, ये डाला, ऐसे किया, इन दोनों में से निकाल लिया, ये डाला, ऐसे किया, इन दोनों में से निकाल लिया। देखिए अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से इसकी करनी है पहले राउंड में। अब देखिए यहाँ तक पिंक कलर लेकर आई हूँ। अभी मुझे ब्लू कलर भी चाहिए, तो इसलिए मैं उसे जो है बंद नहीं कर रही हूँ, काट नहीं रही हूँ। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ तक आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं ऐसे लूँगी, 1 2, ये लिया आपने, फिर ऐसे लिया और पहले वाले में डालूँगी ऐसे। ये देखिए ये बनाया एंड ये बनाया इस तरीके से। अब आपने इसे गोल करते हुए इसमें फिर से जाना है। अब पहले वाले में नहीं आया, देख लीजिए, ऐसे लिया, इसमें डाला, ऐसे लिया, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, अगेन लिया, नेक्स्ट में डाला, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। अब पूरा ऐसे ही करते हुए फिर से राउंड में जाएंगे, और उसके बाद जो है हम ब्लू कलर लगाएंगे। हमने करना यही 2 लाइंस इसमें है। ये जो अभी पिंक की 2 लाइंस मैंने आपको बताई, फिर ब्लू से यही 2 लाइंस हम दोहराएंगे। अब ये देखिए पिंक वाला यहाँ तक आया, तो 1 2 3, ये जो तीसरा वाला फंदा है इसमें ऐसे डाल के इसमें निकालेंगे, जो तीसरा वाला स्टिच है। ये कर लिया अब आपने। अब मुझे पिंक ऊपर चाहिए, अभी मुझे ब्लू लगाना है, तो मैं फिर से पिंक को इस तरीके से करूँगी, देखेंगे ऐसे, और इसमें से आप निकाल लेंगे और इसे हम यहीं रहने देंगे। ये देखिए ये, अब ये जो है ब्लू वाला, यहाँ से फिर से वही जो पिंक की 2 लाइनें मैंने बनाई, एग्जैक्टली सेम ब्लू की भी वही 2 लाइनें मैं जो है बनाऊंगी, देखेंगे आप इस तरीके से। अब ये लिया आपने ऐसे,
यहाँ पे ऐसे, फिर इसे एक मार दिया, अगेन नेक्स्ट वाले पे लिया ऐसे, और फिर 2 में से, फिर नेक्स्ट में लिया ऐसे, फिर 2 में से, नेक्स्ट में लिया ऐसे, ऐसे, फिर 2 में से। अब ये जो बेसिकली पाउच जो बन रहा है वो आपने इसी तरीके से, जो तो पिंक की 2 लाइनें मैंने बोली, फ़िलहाल मैं उसी को ब्लू से भी ऐसे ही एग्जैक्ट बनाऊंगी। पहली लाइन जो पिंक में मैंने ये वाली बनाई थी और दूसरी लाइन जो ये वाली बनाई थी, एग्जैक्टली सेम। फ़िलहाल मैं इसे ही करती हुई जो है जाऊंगी। अब आप देखिए मैंने बना लिया है, और कितना बनाया है ये मैं बता देती हूँ आपको। ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखेंगे आप, ये 3.5 इंच से हल्का सा ज़्यादा हुआ है। सेंटीमीटर में देखती हूँ तो ये 10 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या करना है, अब मैं इसमें से ब्लू का जस्ट एक लाइन करने के बाद इसमें फिर जो लाइन आपको बताऊँगी वही आपने दोहराते हुए इसमें जाना है। अब देखिए ये है। अब मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर का हिस्सा बनाना है जिसमें बटन लगाइएगा या वेलक्रो लगाइएगा, उसे करने के लिए आपने ये लेना है, पहले ऐसे टाइट किया, फिर इसमें लीजिएगा ऐसे ये, और 2 में से निकाला, अगेन इसमें लिया ऐसे, 2 में से निकाला, फिर इसमें लिया ऐसे, 2 में से निकाला। ये सिंगल क्रोशेट बेसिकली मैं इसमें कर रही हूँ। अब पिंक वाला भी सिंगल क्रोशेट ही ऊपर तक हम करते हुए जाएंगे। एक लाइन मैं ब्लू को बना रही हूँ, उसके बाद हम इसे जस्ट सिंगल क्रोशेट करते हुए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं चाहिए। और अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो आप ये जो मैंने पिंक और ब्लू की लाइंस बोली थी, ये आप दोहराते हुए इसमें जाएंगे, जितना भी आपको बड़ा चाहिए होगा। अब ये देखिएगा लास्ट पे आ गए, तो लास्ट में आपने ऐसे लेना है इस तरीके से, और ये अब ये मैंने यहाँ पे काट दिया, क्योंकि अब मुझे जो है पिंक ही यूज़ करना है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऊपर जो बॉर्डर होता है वो बनाऊंगी, और यही लाइन से बॉर्डर बनाऊंगी, इसी लाइन को रिपीट करूंगी। तो आपने पहले ऐसे लिया पिंक वाला, इस तरीके से देखेंगे, ये खींच दिया और इसे ऐसे कीजिएगा, ये देखिए ये खींचा। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगी, जस्ट ऐसे डाला, इन दोनों में से निकाला, दूसरे में डाला, इन दोनों में से निकाला, सिंगल चेन ही। अब मैं इसमें फ़िलहाल राउंड राउंड करती हुई जाऊँगी, जितना भी मुझे थोड़ा सा ये बॉर्डर चाहिए होगा ऊपर का, उसमें मैं इस तरीके से करती हुई जाऊँगी। ये देखिए, जस्ट ये बॉर्डर सिंगल सिंगल का करते हुए जाएंगे। ऐसे ये लिया, ऐसे किया, ये निकाला, ये लिया, ये निकाला, अब देखिए मैंने बना लिया है इस तरीके से, तो ये बन गया है। यहाँ पे इसे मैं एंड कर दूँगी। अब आप इसमें चाहे तो बंद करने के लिए वेलक्रो लगा लीजिए, टिच बटन लगा लीजिए, या बटन लगा लीजिए, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे एंड हुआ है, इसे काट लेंगे। और इसे मैं अंदर की तरफ ले जाके यहाँ बंद कर दूँगी। ये देखिए, ये नीचे की तरफ आप ले जाके इसे यहाँ बंद कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपका इस तरीके से जो है तैयार हो गया। ये जब फिनिशिंग वर्क है, ये सब आपने पूरा करना है, चाहे सुई से कीजिएगा या क्रोशेट से कीजिएगा, ये आप अपने हिसाब से करेंगे। अब देखिएगा, आप ये चाहें तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये चाहे तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। आप ये देखेंगे दोनों तरफ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फिनिशिंग वर्क जो है इसकी अच्छे से की, तो आप ये दोनों तरफ से इसे यूज़ कर सकते हैं।
फ़िलहाल तो मैं पहले इसे अंदर कर लेती हूँ। ये देखिएगा, ये आपका छोटा सा प्यारा सा जो पर्स है, पाउच कह लीजिए, पर्स कह लीजिए, इस तरीके से डेली यूज़ के लिए जो है तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप या तो वेलक्रो लगा लीजिएगा, यहाँ पे या फिर आप इसके टच बटन भी जो है लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है इस तरीके से फ्लावर्स आते हैं, आप ये लेकर यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे एक लूप बना के उस फ्लावर में बंद इस तरीके से हो जाएगा। आपकी अपनी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऐसे आते हैं, ये लगा लिया आपने, यहाँ पे लूप बनाया और उस लूप से कर लिया। या नहीं भी कुछ लगाना है तो यहाँ पे टच बटन लगा लीजिएगा 1 2 3 करके, तो आपका ये पर्स बंद हो गया। या वेलक्रो लाकर लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखेंगे आप इस तरीके से आपका पर्स रेडी हो गया। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।